नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ जेएमएम ने खोला मोर्चा, टावर चौक पर फूंका केंद्र सरकार का पुतला, केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना। गांव में फिर मधुमक्खियों ने मचाया गदर, बुजुर्ग महिला बच्ची समेत 5 को किया घायल। बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल, बाकियों का गांवों में ही चल रहा है इलाज। एमपीएल के पक्ष में आया झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन, प्रेस वार्ता कर कहा रोड सेल में नहीं पड़ेगा एमपीएल, कोयला उठाव का असर। कोलियरी प्रबंधन से हुई है सकारात्मक वार्ता। और बोरो में श्रीराम कॉमर्शियल रॉयल एनफील्ड शोरूम का हुआ है शानदार शुभारंभ, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। रॉयल एनफील्ड के तमाम मॉडल हैं शोरूम में उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टावर चौक पर सोमवार को केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार मूल्य वृद्धि करने का आरोप लगाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोमवार को टावर चौक पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इसको लेकर पहले झामुमो जिला कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी और संचालन अजित कुमार पप्पू ने किया। इस कार्यक्रम में देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों एवं खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि के विरोध में एक पुतला दहन कार्यक्रम तय किया गया, जिसकी शुरुआत जिला कार्यालय से की गई। सभी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में टावर चौक पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहनवाज अंसारी ने कहा कि केंद्र में काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर रोजाना मूल्य वृद्धि कर रही है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार कब की जा चुकी है। आम आदमी इस तानाशाही सरकार से त्रस्त हो चुका है। केंद्र सरकार को तत्काल पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए और आम नागरिक को राहत देने का काम करना चाहिए। बता दें कि 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार लगभग 55 रुपए टैक्स वसूल रही है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, अजित कुमार पप्पू, इरशाद अहमद वारिस, प्रमीला मेहरा, शोभा यादव, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, सोनू शेख, फिरोज आलम, पवन सिंह, शेखर यादव, चांद रशीद, बंटी केडिया, कोलेश्वर सोरेन, नसीम, बबलू यादव, भरत यादव, जाकिर, समीम, लखन राम, अनुभव सिंह, राजीव विश्वकर्मा, सचिन शर्मा, विवेक सिन्हा आदि मौजूद थे। नरेंद्र मोदी हाय 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 गांव में मधुमक्खियों के काटने से एक बुजुर्ग महिला व बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए गांव सीएचसी लाया गया, जहां से बुजुर्ग महिला को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गांव के घोसी जंगल में मधुमक्खियों के काटने से एक बुजुर्ग महिला व बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि घटना के बाद किसी तरह सभी अपने घर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने एक वृद्ध महिला को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। फिलहाल बुजुर्ग महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि बुंदी महतो की 75 वर्षीय पत्नी चौसी देवी सेरुआ स्थित अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें यह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें गांवा सीएचसी लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया।
इधर घोसी जंगल में भी अमतरो के रहने वाली 10 वर्षीय निशा कुमारी, 40 वर्षीय गीता देवी, 25 वर्षीय पिंकी कुमारी और 40 वर्षीय श्रद्धा देवी पर भी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। इस संबंध में बताया गया कि सभी घोसी जंगल से जलावन के लिए लकड़ी लाने गए थे। लकड़ी उठाने के दौरान इन सभी पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। घटना के बाद सभी लोगों को गावा CHC में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल सभी इलाजरत हैं। अचानक आ गया ना? कितने लोग थे आप लोग? 4 आदमी। हाँ, 4 है। 5 पेशेंट अलग अलग एरिया से हमारे यहाँ आए हैं, जो हनी बाइट का केस था, जिसमें एक ओल्ड एज थी, लगभग 75 के आसपास एज थी उनकी। उनको बहुत ज़्यादा काटा गया था, तो इस हिसाब से उनको रेफ़र किया गया। उनका नाम है चौसी देवी, उम्र 75 साल, बूंदी महतो, वो सेरुआ के रहने वाले हैं। तो उनको रेफ़र कर दिया गया फर्स्ट एड दे करके। बाकी पेशेंट हमारे यहाँ अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने सोमवार को बनियाडीह में प्रेस वार्ता कर कहा कि MPL के कोयला उठाव से रोड सेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बताया गया कि CCL प्रबंधन और कंपनी के प्रतिनिधि ने यूनियन को कई लिखित आश्वासन दिया है। इसके तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जिस अनुपात में रोड सेल को कोयला दिया जा रहा था, उस अनुपात में कमी नहीं की जाएगी। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने सोमवार को बनियाडीह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान यूनियन नेताओं ने बताया कि MPL के कोयला उठाव से रोड सेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बताया कि CCL प्रबंधन और कंपनी के प्रतिनिधि ने यूनियन को कई लिखित आश्वासन भी दिया है। यूनियन के अध्यक्ष हरगौरी साव, छक्कू व सचिव तेजलाल मंडल व अर्जुन रवानी आदि ने कहा कि विधायक सुदेवी कुमार सोनू की उपस्थिति में हुई बैठक में CCL प्रबंधन और MPL के प्रतिनिधि ने मांगों पर सहमति जताते हुए लिखित आश्वासन दिया है। कहा है कि लोकल सेल के हिस्से के कोयला का उठाव MPL नहीं करेगी, साथ ही MPL खदान से कोयला का उठाव नहीं कर डंप यार्ड से करेगी। गत 5 साल के दौरान जिस अनुपात में रोड सेल को कोयला दिया गया था, उस अनुपात में कमी नहीं होगी। प्रति माह रोड सेल में कोयला दिया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोड सेल का कोयला दिया जाएगा। इसके बाद ही FSA का कोयला उठाव होगा। MPL कोयला सेल मजदूरों को कोयला उठाव से पूर्व प्रति टन 25 रुपये मजदूरी देगी। साथ ही ओपन कास्ट में लोडिंग पॉइंट से पहले MPL के ट्रांसपोर्टर प्रति हाईवा बुकिंग के नाम पर 50 रुपये देंगे। बताया कि इन सभी बिंदुओं पर लिखित करार CCL के परियोजना पदाधिकारी SK सिंह व कंपनी के प्रतिनिधि ने किया है। मौके पर यूनियन के लखन रवानी, योगेंद्र झा, पूर्व मुखिया सह झामुमो नेता अर्जुन रवानी, सीताराम हंसदा आदि लोग मौजूद थे। कोलियरी मजदूर यूनियन के साथ महा परियोजना पदाधिकारी एक हम लोग को लिखित एग्रीमेंट किया झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के लेटर पैड में। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो भी रोड सेल का हम पूर्व में देते आ रहे हैं 40-60 का रेशियो, वो 40-60 का रेशियो रहेगा। रोड सेल में 40 का रहेगा। उसमें कोई बोड़ो बाजार समिति के समीप श्रीराम कॉमर्शियल रॉयल एनफील्ड के शोरूम एंड सर्विस सेंटर का शुभारंभ सोमवार को बड़े ही धूमधाम से किया गया। कहा गया कि शोरूम में रॉयल एनफील्ड के सारे मॉडल उपलब्ध हैं और यहां लोगों को अच्छी सर्विस दी जाएगी। बजम्बा रोड स्थित बोड़ो बाजार समिति के समीप श्रीराम कॉमर्शियल रॉयल एनफील्ड के शोरूम एंड सर्विस सेंटर का शुभारंभ सोमवार को बड़े ही धूमधाम से किया गया। शोरूम का उद्घाटन रॉयल एनफील्ड के मार्केटिंग हेड शक्ति राठौर, प्रोपराइटर विनोद राम भदानी व आशीष भदानी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि शोरूम में रॉयल एनफील्ड के सारे मॉडल उपलब्ध हैं। यहां पर सर्विस सेंटर में अच्छी सर्विस लोगों को दी जाएगी। मौके पर रविंद्र भदानी, मयंक भदानी, अमित गुप्ता, हरेंद्र सिंह मोंगिया, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, गुड्डू सिंह, डॉक्टर सुमन, राजेंद्र यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्रीराम टायर के बाद श्रीराम कॉमर्शियल रॉयल एनफील्ड जो बुलेट का शोरूम खोला गया है, ये खास करके लिए हमारे जैसे जनप्रतिनिधि के लिए गर्व की बात है कि हमारे पंचायत के निवासी का यह शोरूम है। और मुझे खुशी होती है जब अपने गांव के लोग तरक्की करते हैं तो। और बहुत अच्छी सुविधा। पहले एक बुलेट शोरूम बड़ा चौक में था, अब दूसरा यहाँ हो गया। इस क्षेत्र के लोगों का डिमांड था और इनसे जुड़े जितने लोग हैं सब अब बुलेट की सवारी के लिए
सोच ही रहे थे, तो निश्चित है कि ये सभी तरह के आइटम यहाँ बुलेट का है और देखने के बाद बहुत अच्छा लगा और शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि ये रॉयल एनफील्ड जो श्री राम कमर्शियल खुला है ये तरक्की करे और आगे बढ़े। नमस्कार। आज गिरिडीह में बोरो में बाजार समिति के पास हमारे नए डीलरशिप श्री राम कमर्शियल का रॉयल एनफील्ड का इनॉग्रेशन हुआ है। मयंक भदानी जी हैं, उन्होंने ये डीलरशिप के प्रोप्राइटर हैं। तो यहाँ रॉयल एनफील्ड के सारे प्रोडक्ट लाइन आपको अवेलेबल होगी। हमारे जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए आप शोरूम में आ सकते हैं। इनका सेल्स और सर्विस दोनों का सेटअप है, स्पेयर्स भी मिल जाएंगे। वर्कशॉप नीचे है शोरूम के बिल्कुल। और गिरिडीह के लोगों के लिए होपफुली मार्केट में बहुत जल्दी रॉयल एनफील्ड्स और भी आ जाएंगी और काफ़ी अच्छा मैं मयंक जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मयंक जी आपको हमारा शोरूम श्री राम कमर्शियल बाजार समिति बोरो के पास खुल गया है। आज से चालू हो गया दिनांक 13/9/2021 और यहाँ सेल्स सर्विस और स्पेयर सारे अवेलेबल हैं। कंपनी के अपडेटेड मॉडल सारे जो नया लॉन्च हुआ है सारे आज से आपको मिल जाएंगे बुकिंग के बाद। जमुआ के करहाडीह के रहने वाले महेंद्र सिंह सड़क हादसे में घायल हो गए। उनका पांव टूट गया है, वहीं सर में गंभीर चोटें आई है। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। जमुआ के करहाडीह के रहने वाले महेंद्र सिंह सोमवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना में इनका पांव टूट गया और सर में गंभीर चोटें आई है। बताया गया कि महेंद्र सिंह गिरिडीह से जमुआ की ओर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी बीच जोरासांग के द्वार पहरी के पास अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो जाने से ये सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोग इकट्ठा होकर इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भिजवाया। इसी बीच इनके घर वाले भी आए और इन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद लेकर चले गए। गांडे के मोहनडीह के रहने वाले दो लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया है। गांडे थाना क्षेत्र के मोहनडीह के रहने वाले दो लोग सोमवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि तपेश्वर वर्मा और चरखू वर्मा दोनों एक ही मोटरसाइकिल से जुमराज बाबा जाने के लिए घर से निकले थे। घर से निकलते ही दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। परसाटोल मोतीलेदा में भाकपा माले की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर मनरेगा में मची लूट के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान बिना कोई काम किए एक खेल मैदान निर्माण योजना के नाम पर राशि हड़पने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की गई। भाकपा माले की टीम ने गिरिडीह कॉलेज के आगे परसाटोल मोतीलेदा में सोमवार को एक बैठक कर यहां के मनरेगा में मची लूट के खिलाफ मोर्चा खोला। यहां बिना कोई काम किए ही एक खेल मैदान निर्माण योजना के नाम पर राशि हड़पने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। बताया गया कि ग्रामीणों की शिकायत पर परसाटोल पहुंचे माले नेता राजेश कुमार यादव के समक्ष स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी गाँव के रहने वाले बेंगाबाद प्रखंड में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा फर्जीवाड़ा कर यहां मैदान निर्माण के नाम पर 1,39,098 रुपए की निकासी कर दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इस मैदान को पिछले ही वर्ष खुद से बनाया है, लेकिन बाद में समतल जगह देखकर कंप्यूटर ऑपरेटर ने इसका फायदा उठाने का सोच उसने खुद के पास मनरेगा से संबंधित पदाधिकारियों का ID पासवर्ड मौजूद रहने का दुरुपयोग करके बिना कोई काम किए ही राशि की निकासी कर दी। ग्रामीणों का शक उस समय और बढ़ गया जब इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर को एक दिन मैदान की फोटोग्राफी करते देखा। पूछने पर वह असहज हो गया और बातों को इधर उधर घुमाने लगा। तब ग्रामीणों ने मुखिया से संपर्क कर सारी बात बताई, जिसके बाद जांच पड़ताल से यह पता चला कि मैदान के नाम पर राशि की निकासी कर दी गई। इससे ग्रामीण काफी आक्रोशित हुए और उन्होंने उपायुक्त, विकास आयुक्त तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम इस संबंध में जांच और कार्रवाई का आवेदन पिछले दिनों दिया। तब प्रखंड स्तर से लोगों ने आकर ग्रामीणों से बात की तथा योजना स्थल का मुआयना भी किया। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने माले से संपर्क कर मदद की अपील की।
इधर ग्रामीणों की बातों को सुनने तथा स्थल का मुआयना करने के बाद पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं बल्कि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी करने वाला कानून भी है, इसलिए इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ या इसके नाम पर राशि हड़पना सीधे तौर पर अपराध है। मौके पर गणेश मंडल, शंकर मंडल, मनोज यादव, किशोर मंडल, प्रेमचंद महतो, विकास यादव, शंकर राणा, अशोक मंडल, उमाशंकर राणा, नागेश्वर राणा, त्रिभुवन यादव, ईश्वर गोप, कुमार मंडल, बनवारी गोप, कैलाश मंडल, आशा देवी, बसंती देवी, निमिया देवी, धनेश्वरी देवी, सरिता देवी समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मैदान पूरा गांव वाला अपना पैसा खर्चा करके जेसीपी लगा के काम करवा रहा था और इसको राजेंद्र शर्मा ने किस तरीके से निकाला पैसा ये हम लोग को मालूम नहीं था। जब यहाँ बाद में आया फोटो लेने तब यहाँ का आदमी छानबीन किया कि इसका फोटो क्यों लिया जा रहा है, तब इसका पता चला कि ये पैसा राजेंद्र राणा निकाल रहा है। तो उसके बाद ये चर्चा चलने लगा गांव वाला लोग कि ऐसा काहे किया वैसा काहे किया। हाँ, पूरे ग्रामीणों ने मिलके यहाँ पे जीसीपी चलवाया और जीसीपी चलवा करके हम लोग यहाँ कुछ खड्डे वड्डे थे हम लोग भरवाए, उसी का वो लाभ उठा करके राजेंद्र राणा ने यहाँ देखा कि काम में ये सब हुआ है और वो फर्जी तरीके से इस चीज़ को योजना बना करके 1,39,98 रुपये का निकासी कर लिया। अतः हम जितने भी अधिकारी लोग हैं उससे मांग करते हैं कि यहाँ सही जांच हो और उसका पैसा पूरा रिकवर हो और उसके ऊपर कानून कार्रवाई किया जाए। हम पूरे ग्रामीणों ने यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कानून कार्रवाई किया जाए। यही हमारा माननीय अधिकारियों से निवेदन है। एक शिकायत पत्र भी बीडीओ, डीसी, उप विकास आयुक्त वगैरह को दिया है, लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह की कोई छानबीन और कार्रवाई कोई दिख नहीं रही है। उल्टे दलालों की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग को जहाँ भी जाना है जाइए, हम लोगों के ऊपर कुछ होने वाला नहीं है, नीचे से ऊपर तक सब लोग मिले हुए हैं, ये उनका कहना है। अंततः लोगों ने इसकी सूचना भाकपा माले को दी है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं इंक्वायरी में। हम प्रशासन से सीधे रूप से मांग कर रहे हैं कि ग्रामीणों के आवेदन के आलोक में तत्काल जांच करें, कार्रवाई करें और मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि ये ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है और इस कानून के तहत में अगर कोई भी अगर इसका उल्लंघन करते हैं, सरकारी राशि का लूट करते हैं, मजदूरों के बजाय जेसीबी लगा करके काम करवाते हैं, किसी भी तरह का कोई काम अगर सरकारी स्तर से होता है तो काम कराने वाले लोग और उसका निगरानी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी सब के सब दोषी हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होगा। राशि की रिकवरी तो होगी ही, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होगा, एफआईआर होगा, उनको जेल भी जाना होगा। आज पूरे ग्रामीण एकजुट होकर के इस मांग को दोहरा रहे हैं। इसलिए हम सीधे तौर पर बेंगाबाद के बीडीओ के माध्यम से और खुद बीडीओ को भी हम ये कह रहे हैं कि आप इसका तत्काल जांच करिए और सप्ताह 10 दिनों के भीतर में अगर इस पर जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो भाकपा माले इस मुद्दे को एक बड़ा आंदोलन में हम लोग तब्दील करेंगे। हर हाल में प्रशासन को इसका जांच करना होगा और दोषियों के विरुद्ध मनरेगा अधिनियम के तहत में एफआईआर दर्ज करके और आगे की कार्रवाई करनी होगी। हम यहाँ के ग्रामीणों से भी अपील करते हैं कि इस तरह की लूट खसोट के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा बनाया है, उन्होंने जो इसका विरोध करना शुरू किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। इस तरह की सरकारी लूट और मनरेगा योजना में लूट के खिलाफ हर तरफ से आवाज उठनी चाहिए। हम पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ हैं। भाकपा माले इस वन विभाग के अधिकारियों ने बिरनी प्रखंड में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देशानुसार 6 आरा मिलों को ध्वस्त करते हुए लाखों रुपए के मशीन समेत लगभग 10 लाख रुपए के कई तरह की इमारती व फर्नीचर लकड़ियां जब्त की गई है। बिरनी प्रखंड में अवैध रूप से संचालित 6 आरा मिलों पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देशानुसार वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि के नेतृत्व में की गई, जिसमें 6 आरा मिलों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करते हुए लाखों की मशीन समेत लगभग 10 लाख रुपए की कई तरह की इमारती व फर्नीचर की लकड़ियां जब्त की गई। इस बाबत उप वन परिषद पदाधिकारी हरिशंकर वर्मा ने बताया कि गिरिडीह डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देशानुसार रेंजर एसके रवि के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है।
जिसमें खरखरी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य वासुदेव साव के द्वारा कल्याणपुर में अवैध आरा मिल संचालित किया जा रहा था, जिसको ध्वस्त किया गया। इधर कल्याणपुर के देवकी विश्वकर्मा, भलुआ में राजेंद्र विश्वकर्मा, बाराडीह में भुवनेश्वर मिस्त्री का आरा मिल जेसीबी मशीन से उखाड़कर जब्त किया गया। साथ ही 10 पार की लकड़ी को जब्त किया गया, जिसे वन विभाग ने जब्ती सूची बनाकर अपने साथ ले गई। कहा कि बिरनी में अवैध रूप से आरा मिल का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी मनीष कुमार राय, सुमित सिंह आदि लोग मौजूद थे। इधर वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध आरा मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बिरनी के विभिन्न इलाकों में और भी करीब 1 दर्जन अवैध आरा मिलों का संचालन हो रहा है। भाजपा मध्य भाग मंडल के उपाध्यक्ष और सिरसिया पंचायत के मुखिया फूलदेवी ने भाजपा पर व्यक्ति विशेष पर ध्यान देने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने दल में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलने की भी बात कही। भाजपा मध्य भाग मंडल के उपाध्यक्ष व सिरसिया पंचायत के मुखिया फूलदेवी ने सोमवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया। इस बाबत इन्होंने सिरसिया में कहा कि भाजपा में सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाता है, इस दल में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता है, आगे बढ़कर कुछ बोलने की आजादी नहीं मिल पाती। केंद्र सरकार सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, विकास की बात नहीं की जाती है। इन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मजदूर, किसान, दलित विरोधी सरकार है। देवी, मैं भाजपा में मैं थी, लेकिन मैं आज भाजपा पार्टी से और अपने पद से दोनों से मैं रिजाइन दे रही हूँ। मेरा मुख्य कारण यह है कि रिजाइन देना, भाजपा में महिला लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, ना वहाँ स्वतंत्रता रूप से काम करने के लिए दिया जाता है। मेरा पहचान पहले से ही गिरिडीह जिला में मुखिया द्वारा था, लेकिन भाजपा में हम जुड़े जब हम अपने क्षेत्र को, महिलाओं को और नवयुवकों को समाज सेवा के रूप में जोड़े करें, लेकिन इस तरह का कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है और मैं इसी कारण से आज भाजपा से रिजाइन दे रही हूँ। और केंद्रीय सरकार में भाजपा में यह है कि खाली जाति विशेष पर, धर्म पर ही किया जाता है और गिरिडीह में जो भाजपा है इसमें अगर चापलूसीगिरी कीजिएगा तो इसमें आपका नाम पहचान रहेगा, और यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करने खोजिएगा तो आपका कोई पहचान और अस्तित्व नहीं है। मैं यही सब कारण से मैं आज भाजपा से रिजाइन दे रही हूँ। वार्ड नंबर 36 हरसिंगरायडीह में रोड और नाली की समस्याओं से ग्रामीणों ने सोमवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेता रिंकू रजक को अवगत कराया और स्थिति में सुधार की मांग की। रिंकू रजक ने सारी समस्याओं को देखते हुए कहा कि जल्द ही संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर सड़क और नाली निर्माण कार्य को पूरा करने का काम किया जाएगा। वार्ड नंबर 36 हरसिंगरायडीह में सोमवार को रोड और नाली की समस्याओं से ग्रामीणों ने भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेता रिंकू रजक को अवगत कराते हुए इस स्थिति में सुधार की मांग की। मौके पर रिंकू रजक ने इन सारी समस्याओं को देखते हुए कहा कि हरसिंगरायडीह की सड़कें और नालियों को लेकर राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़कें न होने की वजह से अस्पताल के लिए भी मरीजों को गोद में या मोटरसाइकिलों से बैठाकर पहुंचाया जाता है। सड़कें न होने के कारण ग्रामीणों के साथ दुर्घटना होती रहती है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि प्रशासन को ऐसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। कहा कि जल्द ही डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त को लिखित आवेदन देकर सड़क और नाली निर्माण कार्य को पूरा करने का काम किया जाएगा। हरसिंगरायडीह का रोड का समस्या है, जो कि रोड का और नाली दोनों का समस्या है। सबसे पहले आते हैं हम कि रोड ऐसा रोड है कि गली टाइप का है, वो 4 व्हीलर भी नहीं इसमें आ सकता है ना जा सकता है। आए दिन हो सकता है जैसे कोई भी प्रसूति हो या फिर कोई इमरजेंसी केस होता है मेडिकल से रिलेटेड, तो एक एम्बुलेंस नहीं आता है, नहीं जाता है, और नहीं आने जाने के कारण दुचक्का में ले करके उसको हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करता है यहाँ ग्रामवासी सब, जिसमें काफ़ी तरह का कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है पूरा हरसिंगरायडीह का ग्रामवासी को। और यहाँ रोड के साथ साथ नाली का भी समस्या है बहुत बड़ा, क्योंकि जितना भी पानी है सारा ही एक गली में है और गली में सारा पानी जमा हो जाता है। जमा हो जाने के बाद काफ़ी तरह का समस्या होता है ग्रामवासी को, पूरा हरसिंगरायडीह ग्रामवासी को।
और जबकि ये सुमन राय का घर से लेकर के रविदास टोला तक लगभग समझ लीजिए 2500 फीट का दूरी है, जो कि रोड और नाली दोनों का समस्या है। इसका समाधान करें। ये नगर निगम उपायुक्त महोदय से भी मेरा नम्र निवेदन है एवं डिप्टी मेयर से भी नम्र निवेदन है कि 36 नंबर वार्ड में आता है और 36 नंबर वार्ड का ये समस्या बहुत बड़ा है। इसका समाधान करने का कृपा प्रदान करें हम लोग सभी ग्रामवासियों को। पेटाड़ के बिशनपुर पंचायत के धावाटाड़ गांव में 10 साल से बिजली आपूर्ति बाधित है। एक बार फिर यहां के लोगों ने बिजली बहाल करने की गुहार लगाई है। बताया गया कि करीब 10 साल पहले यहां बिजली व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद ट्रांसफार्मर जल गया, जिसके बाद से यहां बिजली आपूर्ति बाधित है। पेटाड़ के बिशनपुर पंचायत के धावाटाड़ गांव में 10 साल से बिजली बाधित है। 10 साल पूर्व जब सब जगह विद्युतीकरण हो रहा था, उस समय यहाँ भी बिजली जलाई गई, लेकिन उसी समय जो बिजली बाधित हुए उसके बाद से आज तक बिजली के दर्शन नहीं हुए। यहाँ पुनः बिजली बहाल करने को लेकर 1 साल पूर्व गिरिडीह विधायक सुदेव सोनू को आवेदन भी दिया गया। आवेदन को अधीक्षण अभियंता के पास विधायक ने अग्रसरित भी किया था, पर आज तक इस गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया और लोग परेशानी में जी रहे हैं। बता दें कि पीटाड़ में बिजली विभाग की हुई छापेमारी के बाद बिजली उपभोक्ताओं में बिजली विभाग की गलतियां उजागर होने लगी है। ऐसे में सोमवार को धावाटाड़ के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पत्रकारों से की। ग्रामीणों में हैरालाल मरांडी, बेनीलाल टुडू, समाजसेवी संजीव सिंह ने बताया कि 10 साल पूर्व यहां बिजली जली थी, लेकिन 2 गांव छाता पत्थल व धावाटाड़ को मिलाकर एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर दिया गया था, जबकि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 150 से पार थी। इस वजह से ट्रांसफार्मर खराब हो गया। अब ग्रामीणों ने धावाटाड़ की बिजली काट दी। मुश्किल से 2 साल तक बिजली जली। इसके बाद बिजली बाधित हो गई। बताया गया कि उस इलाके में दर्जनों मर्तबा हाथियों का झुंड आया और नुकसान करके चला गया। अगर बिजली रहती है तो हाथी गांव में नहीं घुसते हैं, फिर भी विभाग या कोई जनप्रतिनिधि इन गांव की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहरहाल ग्रामीणों ने समाजसेवी संजीव सिंह से गुहार लगाई है कि किसी तरह इन्हें ट्रांसफार्मर दिलवा दिया। राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के 5 डेलीगेट्स का चुनाव सोमवार को अंबेडकर चौक स्थित कोऑपरेटिव बैंक में कराया गया। यहां मतदान की प्रक्रिया के बाद निर्वाचित डेलीगेट्स को शुभकामनाएं दी गई। वहीं किसानों की समस्याओं के निराकरण और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की बात कही गई। राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के 5 डेलीगेट्स का चुनाव सोमवार को कराया गया। अंबेडकर चौक स्थित कोऑपरेटिव बैंक में प्रक्रिया आरंभ की गई। इस पद के लिए 8 लोगों ने अपना नामांकन किया। मतदान की प्रक्रिया से चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें महिला कोटा से एकमात्र प्रत्याशी खुखरा के सुनैना पाठक निर्विरोध डेलीगेट चुनी गई। उसके बाद सर्वाधिक मत लाकर चुनुकांत चितरडीह पैक्स से डेलीगेट्स निर्वाचित हुए। इनके अलावा पोबी पैक्स से केदार यादव, अशको से सहदेव राय और देवचरण रविदास निर्वाचित हुए। यह चुनाव जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार के देखरेख और पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। मतदान की प्रक्रिया लगभग 2.5 घंटे तक चली। बाद में सभी निर्वाचित डेलीगेट्स को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने नवनिर्वाचित डेलीगेट्स को जिले की समस्या को उचित फोरम पर रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित डेलीगेट चुनुकांत ने कहा कि क्षेत्र के दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला राज्य के सबसे बड़े जिले में शामिल है। यहाँ सहकारिता के क्षेत्र में काम करने की असीम अवसर है। इन्होंने इस मौके पर उपस्थित पैक्स अध्यक्ष और डेलीगेट्स को भरोसा दिलाया कि सभी को साथ लेकर वे इस जिले में किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के पूरे प्रयास करेंगे। जहां तक आप इस चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डेलीगेट्स का चुनाव होना। आपको यह भी पता होगा कि गिरिडीह जिला झारखंड के क्षेत्र के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला, 347 पंचायत हैं और सभी पंचायतों में पैक्स की व्यवस्था है। जाना और जो सरकार के निर्णय हैं सहकारिता के क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के, उन निर्णयों को अमली जामा पहनाना और उससे जनता को, किसानों को, आम लोगों को लाभ दिलवाना।
तो मेरी प्रयास होगी कि सारे जो 5 डेलीगेट्स हैं, पहले तो हम उनको भी बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सभी लोग एक साथ, एक टीम भाव के साथ हम लोग काम करें, ताकि गिरिडीह की बातों को मुख्य होकर के और धारदार तरीके से रांची में रखा जा सके। भंडारीडीह में दरगाह शरीफ हजरत चूड़ी शाह बाबा का 63वां उर्स मुबारक संपन्न हो गया। बताया गया कि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहां पूरे श्रद्धा भाव से चादर पोशी की गई और मन्नतें मांगी गई। भंडारीडीह में दरगाह शरीफ हजरत चूड़ी शाह बाबा का 63वां उर्स मुबारक रविवार देर रात संपन्न हो गया। अंतिम दौर में भी श्रद्धालुओं ने चादर पोशी की और मन्नतें मांगी। इस बाबत दरगाह शरीफ के खादिम मोहम्मद नियाज अली ने कहा कि यह दरगाह हजरत शेख नूर मोहम्मद दरगाह 63 सालों से पूरी पाक अदब से चली आ रही है। इस बार पूरे विश्व में कोरोना महामारी की मार चल रही है और सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी कर रखा है। इसी को देखते हुए इस दरगाह शरीफ में सारे दिन पूरी श्रद्धा पाक दिल से रस्म अदायगी की गई। मौके पर दरगाह शरीफ के अध्यक्ष सहगद्दी नशी मोहम्मद आलमगीर आलम, उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल रहमान फैजी, सचिव मोहम्मद सासिफ अली, सनीकत सचिव मोहम्मद इमामुद्दीन, कोषाध्यक्ष मोहम्मद मिनहाज अली, खादिम मोहम्मद नियाज अली समेत कमेटी के सारे ओहदेदारान उपस्थित रहे। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक सोमवार को मकतपुर स्थित जीडी जलान धर्मशाला में संपन्न हुई। मौके पर समाज के लोगों के साथ समाज की मजबूती, संगठन मजबूती आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान एक स्थायी समिति का गठन भी किया गया। वहीं समाज के हर घर में जाकर समाज के प्रति जागरूकता के साथ हर संभव मदद की बात कही गई। बैठक में अपूर्व सिंह, वीर बहादुर सिंह, संजीत सिंह पप्पू, राजेंद्र प्रसाद सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह, नवल किशोर सिंह, विजय सिंह, कन्हैया सिंह, अशोक सिंह, सुनील सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, अमरेंद्र सिंह, मनोज कुमार सिंह, शक्ति सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रेम सिंह, विकास सिंह, मुन्ना सिंह, टुन्ना सिंह, गौतम सिंह समेत काफी संख्या में समाज के कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए। वो भी तो छात्रों के कल्याण के लिए ही उतरे और एक बैठक में क्षत्रिय समाज के संगठन को गति देने के लिए एक अस्थायी संचालन समिति का गठन किया जा रहा है, जो पूरे जिले में क्षत्रियों से संपर्क करके उनको संगठन से जोड़ेगी और संगठन में जो लक्ष्य सामने आएगा उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेगी। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है। और इसके अलावा अभी आपने कमेटी का घोषणा करने की बात कही। हाँ, वही संचालन समिति की घोषणा की जा रही है सर्वसम्मति से। और सिर्फ हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि पूरे जिला क्षत्रिय कल्याण समाज को, संगठन को मजबूत करना और इसको घर घर तक पहुंचाना, पूरे जिले में रह रहे क्षत्रियों का पारिवारिक ब्यौरा इकट्ठा करना और उनको संगठन से जोड़ना, उनकी हर समस्याओं का समाधान करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। आप सारे लोग जानते हैं कि मैं जेपी आंदोलन का मीसाबंदी और जेपी के बहुत करीब रहा हूं, तो सामाजिक परिवर्तन जो जेपी ने नारा दिया था, आज हम अपनी जाति में सामाजिक परिवर्तन के लिए ही प्रयासरत हैं और आने वाले दिनों में यहाँ के इस जिले के क्षत्रिय आपस में प्रेम भाव से दिखेंगे, प्यार से दिखेंगे और जितनी तरह की कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, हम उसको दूर करने के लिए कृत संकल्प हैं। आज का बैठक का यही संदेश। इसके अलावा स्टेशन रोड के पास जो वीर कुंवर सिंह चौक है, वहाँ पर बैनर पोस्टर का भी लेकर आप लोग ये हमारे बैठक का मुद्दा नहीं, ये बाद में हम देखेंगे। आया है बैठक में, चर्चाएं हो रही है, लोगों में आक्रोश है, किन्हीं को नहीं करना चाहिए, ये सार्वजनिक स्थल है और पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, किसी को अपना इसको निजी जागीर नहीं समझना चाहिए। मेरा उनसे, ऐसे लोगों से भी विनम्र आग्रह है कि आप भी समाज के एक अभिन्न अंग हैं, तो आप भी लोगों क्षत्रियों के भावनाओं को कद्र करते हुए कम से कम ये विवाद का विषय ना बने। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
महंगाई के खिलाफ जेएमएम ने खोला मोर्चा, टावर चौक पर फूंका केंद्र सरकार का पुतला, केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना। गांव में फिर मधुमक्खियों ने मचाया गदर, बुजुर्ग महिला बच्ची समेत 5 को किया घायल। बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल, बाकियों का गांवों में ही चल रहा है इलाज। एमपीएल के पक्ष में आया झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन, प्रेस वार्ता कर कहा रोड सेल में नहीं पड़ेगा एमपीएल, कोयला उठाव का असर, कोलियरी प्रबंधन से हुई है सकारात्मक वार्ता। और बोरो में श्रीराम कॉमर्शियल रॉयल एनफील्ड शोरूम का हुआ है शानदार शुभारंभ, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। रॉयल एनफील्ड के तमाम मॉडल हैं शोरूम में उपलब्ध। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।